नमस्कार, मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बातचीत करूँगा बिहार के जितने भी विद्यालय हैं, सभी में आईसीटी लैब स्थापित किए गए थे, जिसमें बू मॉडल के अंतर्गत जितने भी आईसीटी लैब हैं, उन्हें बंद करने का निर्देश जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सभी लोगों को सैलरी भी नहीं मिला है, काफ़ी महीने से 12, 16, 15 महीने से जो है बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं और इस जब जो है सरकार एक नई कदम जो है उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत आईसीटी लैब के जितने भी बू मॉडल के अंतर्गत संचालित हो रही थी सरकारी विद्यालय में, सभी जो है बंद करने जा रही है। ये देखेंगे पत्रांक 2939 है, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा जारी किया गया है। प्रेषक जो हैं योगेंद्र सिंह हैं, निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, जिन्होंने बिहार राज्य परियोजना परिषद को जो है एक लेटर लिखा है बीएसईआई डीसी पटना को, जिसके अंतर्गत जो लेटर देखेंगे 6/12/2024 को है और आप समझने का कोशिश करेंगे इस लेटर में है क्या। बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब को बंद करने और इस योजना के संचालन से उत्पन्न डेटा की प्रतिपूर्ति एवं बूट मॉडल के तहत आईसीटी लैब स्थापित करने पर केंद्र सरकार से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने पर उच्च स्तर से लिए गए निर्णय का अनुपालन करने के संबंध में। यानी बू मॉडल के अंतर्गत जितने भी आईसीटी लैब हैं, उन्हें बंद करके और बूट मॉडल के अंतर्गत सभी आईसीटी लैब को पुनः स्थापित किए जाएँगे। इसमें बताया गया है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब का संचालन बंद करने, उक्त योजना में अब तक संचालन से उत्पन्न देयता की प्रतिपूर्ति संगत मद में व्यय हेतु उपलब्ध 40 करोड़ की राशि का खर्च करने, बूट मॉडल के तहत विद्यालय में आईसीटी लैब स्थापित करने पर केंद्र सरकार के पीएबी से सहमति प्राप्त करने तथा इस योजना को बंद किए जाने की तिथि तक उत्पन्न देयता के प्रत्यानुपातिक के द्रव्यांश की राशि प्राप्त करने पर केंद्र सरकार से अनुरोध करने संबंधी नीतिगत विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार अपने स्तर से निम्नांकित कार्रवाई की जानी है। देखेंगे इसमें 40 करोड़ राशि का जो है खर्च हो रहा है, जिसमें जब तक जैसे मार्च तक संचालित होगा, उसके अंतर्गत जितने भी खर्च होंगे, लैब का रेंट और इंस्ट्रक्टर का जो भी वेतन होगा, सभी को जो है दिया जाएगा 40 करोड़ राशि में। और जो कार्रवाई करनी जाएगी, उसके अंतर्गत कार्रवाई नंबर 1 क्या होगा कि बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब का संचालन वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह से बंद किया जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2025 के बाद जो है बू मॉडल बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए बीईपीसी पटना के स्तर से सभी देखेंगे सभी बीईपी पटना के अंतर्गत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित दिया जाए कि वो संबंधित प्राइवेट एजेंसियों को और विलंब इसकी सूचना देते हुए तय समय के अंदर अनुबंध रद्द कर मुख्यालय को सूचित करे। 2 नंबर पॉइंट में बताया गया है, यानी कि जो है सभी को सूचित कर दे कि आपका जो है इस वित्तीय वर्ष में जो है के बाद जो है समाप्त कर दिया जाएगा। उक्त योजना मद में बीएसईआईडीसी पटना के पास संधारित 40 करोड़ रुपए की व्यय हेतु बीईपीसी के माध्यम से जिलों में संबंधित प्राइवेट एजेंसियों को भुगतान किए जाने वाले विपत्र का संग्रह कर बीएसईआईडीसी को उपलब्ध कराया जाएगा तथा बीएसईआईडीसी के द्वारा विपत्र में उपलब्ध राशि के आनुपातिक रूप में राशि का भुगतान सीधे संबंधित प्राइवेट एजेंसियों को पे आईडी जनरेट कर दिया जाएगा। 3 नंबर पॉइंट में बताया गया इन सभी लोगों का पेमेंट जो है, जितने भी लैब वाले हैं, लैब का और आईसीटी वाले सभी का पेमेंट जो है भुगतान कर दिया जाएगा। राज्य परियोजना निर्देशक बीईपीजी के द्वारा केंद्र सरकार को आगामी पीएबी की बैठक में इस योजना मद में व्यय हुई राशि एवं आगामी देयता का विवरण तथा बूट मॉडल एवं बू मॉडल के संचालन में होने वाला व्यय भार का कंपैरेटिव चार्ट के साथ भाग लिया जाएगा। साथ ही इस योजना मद में कुल देयता के समानुपातिक के द्रव्यांश की राशि निर्गत किए जाने हेतु अनुरोध केंद्र सरकार से करेंगे। इसके अलावा बैठक में बू मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब को बंद किए जाने के आलोक में उसी अनुपात में बूट मॉडल के तहत आईसीटी लैब स्थापना हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहमति प्राप्त करने पर अनुवर्त कार्रवाई करेंगे। यानी केंद्र सरकार से ये जो है
क्या सहमति लिया जाएगा कि जितने भी बू मॉडल हैं सभी को बूट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए बताया गया है कि अनुरोध है कि आईसीटी लैब बू मॉडल एवं बूट मॉडल के संचालन से संबंधित उच्च स्तर के लिए निर्णय के अनुसार आपके स्तर से अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करने हेतु कृपा की जाए। ये अंदर से जो देखेंगे लेटर जो है दिए हैं और ये लेटर प्रकाशित हो गया है 6/12/2024 को। तो समझ सकते हैं कि यही कुछ अपडेट है आईसीटी का। सैलरी सभी लोगों को मिल जाएगा और जितने भी बू मॉडल के अंतर्गत आईसीटी लैब है सभी को कन्वर्ट करके बूट मॉडल आईसीटी में लैब में जो है बना दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं बूट मॉडल जो है केंद्र सरकार का योजना है और जिसे बू मॉडल से हटा के बूट मॉडल में सभी को कन्वर्ट किया जाएगा और सभी लोगों का सैलरी जो है मिल जाएगा। बाकी आईसीटी इंस्ट्रक्टर का क्या होगा इसके बारे में अभी मीटिंग चल रही है। जैसे ही कुछ अपडेट होता आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। जैसे ही ऑफिस से कुछ भी जानकारी हमें जो है डी ऑफिस से मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।